Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF SAM 4th. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts Part 11 Question 10 इलिस्ट्रेशन तो आप देख लेना बुक में मैंने लिखा है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे आपको दिखाई दे देगा बट ऐसे हम लोग नॉर्मली इलिस्ट्रेशंस नहीं लेंगे हम लोग मैं थोड़ी एक आध क्वेश्चंस में बीच बीच में विपुल की बुक से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ ठीक है सो लेट्स कंटिन्यू. Following information regards Anvita Limited for the year ended 31st March 2017 is given. Okay, so हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा है आपके लिए. यहाँ पे आ जाओ, पहले देख लेते कौन सी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी. सेल्स हमारे सेल्स में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल COGS, स्टाफ सैलरी एडमिन में जाएगी, सेल्समैन सेल्स में जाएगी, सेलिंग लिखती हूँ इधर. ठीक है, बैंक चार्जेस आपका फाइनेंशियल चार्जेस में जाएगा. फ्रेट इनवर्ड आपका कहाँ पे जाएगा COGS. ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस कहाँ पे जाएगा एडमिन में. ठीक है, डेबेंचर इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट में से लेस हो जाएगा. इंटरेस्ट जहाँ पे लिखा है आपको वहाँ पे पुट ऑन करना पड़ेगा. लॉस ये आपका क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एडमिन में जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका COGS. ये क्रेडिट बैलेंस आपका ऐड हो जाएगा इधर 15th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स आपका क्या होगा मटेरियल्स का पैटर्न्स हो सकता है तो ये आपका COGS में जाएगा. ठीक है, मशीनरी ये भी आपका COGS. रिटर्न इनवर्ड आपका क्या है ये सेल्स में से लेस हो जाएगा. ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल COGS. कमीशन अलाउड यहाँ पर कहाँ पे आएगा कमीशन आपने अलाउ किया मिला नहीं है आपको. आप कमीशन किसको देते हो सेल्समैन को देते हो. सेलिंग तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये आपका अप्रोप्रिएशन है. ठीक है, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस ये आपका कहाँ पे जगह एग्जीबिशन आप कहाँ पे करते हो कब करते हो सेलिंग के टाइम पे करते हो. रिपेयर्स टू कंप्यूटर ये आपका एडमिन में चला जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP COGS. वेजेस COGS. परचेज ऑफ फिनिश गुड्स COGS. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आपने इंटरेस्ट रिसीव किया ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में चला जाएगा. क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल COGS. सेल ऑफ स्क्रैप आपका कहाँ पे चला जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप ये भी आपके COGS में ही जाता है. ओके, आपके अदर एक्सपेंसेस में ये आता है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे हमारा फॉर्मेट है हम लोग पहले वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाओ. सो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा. यहाँ पे आएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. राइट, यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो COGS में हमारे 3 पार्ट्स है. पहले है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड RMC. ठीक है, इसमें क्या क्या आता है पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज भी हमारे पास दिया हुआ है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देन और क्या दिया हुआ है फ्रेट दिया हुआ है फ्रेट इनवर्ड्स. रॉ मटेरियल से रिलेटेड और कोई चीज़ नहीं दी है तो डायरेक्टली हम लोग लेस करेंगे क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा टोटल RMC. ठीक है, अब देखते हैं ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है. ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 1,10,000. रॉ मटेरियल हमारी 5 लाख की परचेज हमारा 5 लाख का है. फ्रेट इनवर्ड कितना है 40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 80,000. सो कैलकुलेट करो आपका टोटल अमाउंट कितना होता है. आपका टोटल होता है 5,70,000. ठीक है, ये यहाँ तक हो गया. सेकंड में आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट भी है, दैट इज कितना है, इट्स 50,000। तो यहाँ पे 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास वेजेस भी आते हैं, तो यहाँ पे आ गया वेजेस। वेजेस के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, और डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स एंड मशीनरी, पहले पैटर्न्स का, देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये हमारा कहाँ का है, फैक्ट्री का है, राइट। सो यहाँ पे हमारा मैंने अमाउंट लिख दिया, कितना होता है कैलकुलेट करो, ये 1,50,000 यहाँ पे हो जाएगा आपका। एंड अदर एक्सपेंसेस में हमारे क्या क्या आते हैं यहाँ पे देखते हैं। हम लोग को ओपनिंग स्टॉक से रॉ मटेरियल का दिया है, और क्लोजिंग किस किस का दिया है, रॉ मटेरियल का भी दिया है। सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग को लेस करना है। फिनिश गुड्स का परचेज दिया हुआ है, ठीक है, 80,000। तो उसको करते हैं, इसको हम लोग ओपनिंग ही कंसीडर कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास फिनिश गुड्स हम लोग को ओपनिंग दिया नहीं है। हम लोग क्लोजिंग WIP का भी दिया है। पहले क्या क्या है, हम लोग को परचेज और फिनिश गुड्स, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्लैश परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। और बस एक ही ऐड है, बाकी 3 लेस है हमारे पास, दैट इज लेस सेल ऑफ स्क्रैप, और क्या दिया हुआ है, लेस क्लोजिंग ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, ओके। एंड हाँ, हम लोग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला तो नहीं है। बाकी का जो भी हम लोग उसका अमाउंट लिख लेते, ये है हमारा 80,000, लेस सेल ऑफ स्क्रैप है 20,000, और हमारा लेस WIP कितना है, 40,000। टोटल हुआ 60,000। तो आपको आंसर कितना आता है, 20,000 यहाँ पे, दैट इज योर टोटल, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने टोटल है, 3 टोटल है। अब ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल COGS 1 + 2 + 3, ओके। सो यहाँ पे आपका टोटल कितना होगा, 7,40,000। ये आपका एक वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ, बहुत टाइम लग गया हम लोग को। सेकेंड वर्किंग नोट का फर्स्ट पार्ट क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसमें क्या क्या आता है हमारा, स्टाफ सैलरी, अमाउंट कितना है, 1,50,000। उसके बाद क्या है, रिपेयर्स टू लैपटॉप, अमाउंट कितना है, 5,000, ओके। नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस, अमाउंट इज 45,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लास्ट है स्टेशनरी, कितना है टोटल, 5,000। अब आप अगर इधर ऐड करें तो आपको मिलता है टोटल एडमिन एक्सपेंसेस। मैं सिर्फ टोटल एडमिन एक्सपेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 550, 2,05,000 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, राइट, 2,05,000। नेक्स्ट इज योर सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें आपका क्या क्या आता है, सेल्समैन सैलरी कितना है, अमाउंट 25,000। नेक्स्ट इज योर कमीशन अलाउड, कितना है, अमाउंट 5,000। नेक्स्ट इज एग्जीबिशन एक्सपेंसेस,
अमाउंट इज 35,000. 35,000. ओके, ये हो गया. अब टोटल करो. टोटल कितना होता है? 65,000. एंड थर्ड इज योर लास्ट फाइनेंशियल चार्जेस. एक दिया हम लोग को बैंक चार्जेस. कितना है अमाउंट? 10,000. अब आप ये सब वो टोटल करो तो आपको क्या मिलेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा अमाउंट? 2,80,000. राइट, 2,80,000 यहाँ पे हो गया. कंटिन्यू विथ ईयर. हमारा सेल्स हम लोग कितना दिया हुआ है? 20 लाख. तो यहाँ पे 20 लाख. उसमें से रिटर्न कितना बोला हम लोग को? 50,000. तो यहाँ पे मैं 50,000 लेस कर दूंगी. कितना आएगा मुझे? 50,000 लेस करने के बाद 19,50,000 लेस COGS हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 7,40,000. तो लेस होगा तो इसके ब्रैकेट में 7,40,000. कितना आएगा आपका अमाउंट? कितना बचेगा? इट इज गोइंग टू बी 12,10,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग कितना कैलकुलेट किया? 2,80,000. 2,80,000. कितना बचेगा आपके पास? 9,30,000. 9,30,000 हो गया. यहाँ पे आपका आ जाएगा डेबेंचर इंटरेस्ट. यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट लिखा है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेबेंचर. अमाउंट कितना है? 50,000. तो यहाँ पे से 50,000 लेस हो जाएगा आपका. डेबेंचर इंटरेस्ट में से कितना बचेगा? 8,80,000. 8,80,000. नेक्स्ट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास एक है, दैट इज योर इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. अमाउंट कितना है? 40,000. ये आपको ऐड करना है. एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज योर सेल. किस पे आपको लॉस हुआ है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. लॉस है ब्रैकेट में लिख दिया मैंने. अमाउंट कितना है? 10,000. तो आपको यहाँ पे 10,000 लेस करना है. कितना मिलेगा आपको? 10,000 लेस करना, 9,10,000. नाउ टैक्स, आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन. इनकम टैक्स प्रोविजन अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज. तो यहाँ पे आ जाओ 2 लाख. तो ये आपका हो जाएगा 7,10,000. इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपको दिया हुआ है 2,40,000. तो यहाँ पे आ जाओ. तो ये हो जाएगा आपका 9,50,000. इसमें से आपको अप्रोप्रिएशन, दैट इज योर क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वाला. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अमाउंट कितना है ट्रांसफर का? 1,50,000. तो यहाँ पे से 1,50,000 कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपीज. तो यहाँ पे आपका 8 लाख क्या आया है? रिटेन्ड अर्निंग. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.